नमस्कार दोस्तों। अब वक्त बदल गया है। अब मंगलसूत्र बेचने पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको अपना पुराना घर बेचने पर भी टैक्स देना पड़ेगा और अब आपको अपनी कोई भी संपत्ति बेचने पर टैक्स देना पड़ेगा। जी हां, अब सरकार ने इसी की व्यवस्था। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज हुई क्योंकि वक्त बदल गया। अब संसद में आवाज सुनाई देती और धमक के साथ सुनाई देती। अब विपक्ष बोलता है और सत्ता पक्ष हिल जाता है, डर जाता है। मंत्री बिलबिलाते हुए बिलों से निकल पड़ते हैं। अब वक्त बदल गया है। अब वक्त जिस तरह से बदला है उसका नतीजा है कि अब स्पीकर को भी कहना पड़ता है कि आप लोग आसन पर टिप्पणी ना किया करें। अब आप सोचिए, यह वक्त आ गया। जी हां, आज यही स्थिति। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कांग्रेस की सत्ता आई तो वो आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, आपका संपत्ति बांट लेंगे, वो किसी को दे देंगे, आपके ऊपर अपने पूर्वजों के उसका टैक्स लगा देंगे और न जाने क्या क्या बताया, क्या क्या कहा था। उस पर तो उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक्ट ऑफ गॉड बताया। जब वो एक्ट ऑफ गॉड बता रहे थे तो खुद को ही गॉड बता रहे थे, खुद को ही बता रहे थे कि वो तो अवतारी हैं, वो बायोलॉजिकल तो हैं ही नहीं, वो पैदा हुए ही नहीं, वो तो प्रकट हुए हैं। अब आप समझ लीजिए, खुद उन्होंने गंगा पे खड़े होके कहा, कहीं और नहीं, गंगा में। अब गंगा पे खड़े होके कहा है तो भाई गंगा पे खड़े होकर के कोई झूठ बोलता नहीं, लेकिन अब हो सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा था कांग्रेस करेगी, कांग्रेस तो सत्ता में नहीं आई, तो शायद नरेंद्र मोदी ने सोचा कि हम ही कर, और इसीलिए इस बार बजट में आप यदि अपना आप सोना बेचेंगे, अपना सोना बेचेंगे, तो अपना भी घर का सोना यदि देंगे, बेचेंगे किन्हीं मजबूरी में, किन्हीं कारणों से, तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। 20%, थोड़ा बहुत नहीं। यानी आप खरीदना सस्ता है, बेचना महंगा है। बेचता कोई मजबूरी में ही है, ऐसे तो नहीं बेचता है। यानी आप अपना यदि मंगलसूत्र बेचने जाएंगे तो साहब 20% सरकार ले जाएगी। अब 20% सरकार ले जाएगी तो आपको कितना मिलेगा, कितना सुनारा काटेगा, समझ लीजिए। तो वह स्थिति है। अब चूंकि वक्त बदल गया है तो इसलिए सरकार ने यह भी कर दिया। नरेंद्र मोदी कहते थे ना, आपकी प्रॉपर्टी पे तो हेरिटेज टैक्स तो उस तरह से नहीं लगा, लेकिन उसी का नाम बदल के यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 12.5% उस पर भी टैक्स पड़ जाए। अब 12.5% वो भी दे दीजिए। यानी अब आपके पास में यह भी नहीं है कि आप जो सोचते थे कि चलिए कुछ की जमीन बेच लें और उसके बाद में हम अपना कुछ खर्चे, कुछ और चीजें पूरी कर लें, तो उसमें भी सरकार ले जाएगी। फिर इसके अलावा सेस भी है, और सेस मिला करके करीब 14% इधर पड़ जाएगा, उधर भी बढ़ जाएगा, तो वह भी देख लीजिए। ये तो हुई एक बात। दूसरा, सरकार अब इतनी छूट दे चुकी है कि आज संसद में भी कहना पड़ा स्पीकर को कि मंत्री जी देखिए इस पर क्या हो रहा है, कि आप ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं, आप प्लेन में टिकट बुक कराते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर से कराते हैं
वो सॉफ्टवेयर आपको मान लीजिए दिखाता है कि 33,000 की टिकट, जब आप फाइनल पे जाते हैं तो 93,000 की हो जाती। इस तरह से कारपोरेट कंपनियों को लूटने की छूट दे दी गई, और यह छूट दे दी गई तो स्वाभाविक सी बात है। और दयानिधि मारन ने डीएमके के जो है उन्होंने यह मुद्दा उठाया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है। तब स्पीकर ने कहा कि मंत्री जी इसको देखिए, गंभीर है। उन्होंने टाटा की कंपनी विस्तारा का जिक्र किया था। बहरहाल तो इस तरह भी आपको लूटा जा रहा है। बाकी कहां कहां से लूटा जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लूटने के लिए तैयार हैं तो वो लूट रहे हैं। चलिए, जब ये लूट का धंधा चल रहा तब कोई तो आवाज बनना चाहिए, कोई तो बोलना चाहिए। तो अब विपक्ष बोल रहा है और सरकार को सुनना पड़ रहा है। हालात ये हो जाते हैं कि स्पीकर डर जाते हैं, स्पीकर को अपने बार बार स्टैंड बदलना पड़ता है और वो घबरा जाते हैं कि हमारी पार्टी गिर गई, हम क्या करें, हम गिर गए। वह स्थिति होती, तो अब वही हो रहा। पिछली बार राहुल गांधी बोले थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब संरक्षण मांगने लगे थे, और जब संरक्षण मांगने लगे थे यह हालत आ गई थी। तो अब राहुल गांधी नहीं बोले, लेकिन उनके साथी बोले, साथी दल भी बोले, कांग्रेस पार्टी के भी नेता बोले हैं। और जब वो बोल रहे हैं तो हड़बड़ाहट हो रही है, डर लग रहा है। परिणीति शिंदे ने जब बोला तो सरकार की हालत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज तथ्यात्मक तौर पे सामने रख दी। इस तरह पहले होता नहीं था, पहले बोल नहीं पाते थे, लेकिन इस बार सदन में विपक्ष की आवाज गूंज रही। तो पहली बार की सांसद परिणीति शिंदे, और वो बोली तो एक एक चीज को उधेड़ के रख दिया। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी कैसे 6,000 रुपए किसानों को देकर के उनसे 18,000 रुपए छीन लेते। और उन्होंने एक एक चीज को बड़ा विस्तार से बताया। उन्होंने और भी तमाम चीजें बताई कि कैसे आरक्षण और दूसरी चीजें सब हक छीनने का काम हो रहा है। और उन सब चीजों का जब जिक्र किया तो सरकार के पास जवाब तो होता नहीं, तो लोग भाग खड़े होते। इसके बाद बोले चरणजीत सिंह चन्नी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के। उन्होंने बताया कि आपातकाल क्या है। उनका आपातकाल यह है कि 20 लाख लोगों के प्रतिनिधि को आपने नजरबंद करके डाला हुआ है, जेल में डाला हुआ है, उनकी आवाज को दबाया गया है। यह किया जा रहा है, और जब यह किया जा रहा हो तो यह आपातकाल। और उन्होंने कहा अमृतपाल को अब जनता ने चुन लिया है, तो उन्हें सदन में होना चाहिए, उस जनता की आवाज बनना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं सिद्धू मूसेवाला को न्याय मिल रहा है? उसकी हत्या हुई, उसके हत्यारों से लेकर तमाम चीजें सामने, ना उसकी जांच हो रही है, ना इंसाफ मिल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने वो नीतियां बनाई थी कि मैं इतने गरीब घर में पैदा हुआ कि उसके बाद में उस गरीबी से उठ करके मैं, कांग्रेस सरकार ने जो स्कॉलरशिप दी और पढ़ाई दी और सरकारी स्कूल में पढ़ के मैं पीएचडी तक पढ़ा और स्कॉलरशिप से पढ़ा, उसके बूते आज मैं यहां खड़ा हूं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के बूते हमें यह जगह मिलती है। और जब मैं डॉक्टर अंबेडकर को
पहले प्रणाम करने के लिए गया तो देखा वहां से मूर्ति ही गायब, मूर्ति पीछे डाल दी गई। लेकिन आप मूर्ति डाल देंगे, विचार तो नहीं डाल पाएंगे। तो उन्होंने कहा और उन्होंने बताया कि किस तरह से अन्याय हो रहा है। एक एक चीज का उन्होंने जिक्र किया, कैसे किसान मरे, जो 737 किसान पंजाब के मरे, उन्होंने कैसे उन सारे परिवारों को नौकरी, उन 737 किसानों के परिवारों को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद नौकरी दी, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे जनता के लिए काम किया जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बर्बादी का काम कर रहे हैं। जब किसान अपना हक मांगता है तो आप उसे खालिस्तानी कहते हैं, जब युवा अपना हक मांगता है तो उसको आप बरगलाते हैं और दूसरी चीजें कहते हैं। और जिस तरीके से उनके साथ अन्याय होता है, जब लड़कियां, पहलवान लड़कियां अपना इंसाफ मांगती हैं, दर्द बताती हैं, तो उनको न जाने क्या क्या कहा जाता है, कहीं किसी को दिखाई नहीं देता। और उसको लेके उन्होंने बड़ा तगड़ा हमला। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जब मैं अपने बेटे की गुरुद्वारे में एक साधारण सी शादी करता हूं मुख्यमंत्री रहते हुए, तब हमसे ईडी, सीबीआई सब आकर के पूछते हैं, विजिलेंस आकर के पूछती है कि आपने शादी में क्या क्या परोसा, क्या क्या खिलाया, क्या क्या बना। अरे हमने कहा लंगर था, तो लंगर में क्या क्या था यह पूछा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री वही गिफ्ट लेकर के हजारों करोड़ रुपए की शादी में जाते हैं, तब उनसे नहीं पूछा जाता कि आपने उन्हें क्या दिया, आपको क्या मिला, और उन्होंने क्या क्या खिलाया, क्या क्या बांटा, किसको किसको क्या दिया। तब न सीबीआई जाती है, न ईडी जाती है, न इनकम टैक्स जाती है। वो नहीं पता करती है कि इतना पैसा जो खर्च किया गया, क्या उस पर टैक्स दिया गया। उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बता दिया कि जैसे वो व्यापार करने आए थे और फिर इस देश पर कब्जा करके और इस देश को ही उन्होंने लूट लिया। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां बन के तो आई थी सेवक, लेकिन आकर के उसने देश को लूट लिया। और कैसे कैसे लुटवाया है उन्होंने बताया कि जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट वाले ने बुके दिया और कहा ये अदानी जी का हो गया है। प्लेन में गया तो वहां पर बुके दिया, कहा ये तो टाटा का हो गया है। फिर उन्होंने एक जगह बुके दिया, उन्होंने कहा कि साहब ये तो इनका हो गया। तो इस तरह की स्थिति है। तो इस तरह आपने देश को बेच डाला है, उन्होंने बताया। फिर अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कैसे जिस तरीके से एक्ट ऑफ गॉड नरेंद्र मोदी कहते थे, तो ये बताएं कि इतने पुल गिरे, इतने सड़कें धसी, इतने रेल एक्सीडेंट हुए, इतने लोग मरे, तो ये एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड था। एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड की उन्होंने बड़ी लंबी फहरिस्त बताई। नीट के एग्जाम से लेकर के सब कुछ उन्होंने गिरा दिया और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की कलाई खोल के रख दी। हालत यह थी कि जवाब नहीं था, हर बात पे टोका जा रहा था। जब उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड का, नोटबंदी का जिक्र किया, तो स्पीकर कहते हैं कि उसके बाद तो 2019 का चुनाव हो गया, अब उसकी बात का क्या मतलब है, चुनाव में लोगों ने जिता दिया, बता दिया सही था। तो उनका बिल्कुल। तब फिर ये कहते हैं तो 60 साल पहले नेहरू जी का जिक्र करते हैं और नेहरू जी पर तमाम
टीका टिप्पणी करते हैं, तब नहीं होता कि उसके बाद इतने चुनाव हो गए, उनमें कांग्रेस को जिताते चले आए, और आपातकाल का जिक्र करते हैं, उसके बाद इतने चुनाव हुए और कांग्रेस को जनता ने चुना, तब आपको नहीं याद आता है। लेकिन जैसे ही आपकी बात कर दो तो आपको यह याद आने लगता है, यह तो पक्षपात नहीं चलेगा। उसके बाद में किसान आंदोलनों और किसान पर बात हुई तो उस पर कहने लगे स्पीकर कि 5.5 घंटे इस पर चर्चा हुई थी, इस बिल पर। अभिषेक बनर्जी ने कहा कोई चर्चा नहीं। तब वो बोलते हैं कि मैंने कह दिया तो चर्चा हुई थी। मतलब ये है कि मनमानी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी न डरने वाले थे न झुकने वाले थे। उन्होंने जम के बोला और उन्होंने कहा कैसे आप डर जाते हैं जब उधर से कुछ भी बोला जाता है, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका भी नाम लेकर के बोला जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा तो आपको तकलीफ हो जाती है। अंत में वो कहने लगे कि आसन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से कहता। तो नो यस का जो उनका वो है नो, वो थम गया था। उधर जब चन्नी बोल रहे थे तो कांग्रेस के धोखा दे करके जो रोनित बिट्टू जो गए हैं बीजेपी में, अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मंत्री होने के कारण सदन में बैठने का अधिकार मिल गया है। वो वहां पर चन्नी के बोलने के दौरान सवाल उठा रहे थे, और जब सवाल उठा रहे थे तब चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी कलाई खोल दी, और कलाई खोली तो इतना बिल्ला गए कि वो मंत्री होकर के सदन की गरिमा को उन्होंने गिरा दिया, और जिस तरीके से धूल धूसरित किया वो देख करके शर्मा रही थी। तो वह स्थिति है, और उन्होंने व्यक्तिगत कमेंट करने शुरू कर दिए। अब आप एक चीज सोचिए कि इस तरह की स्थिति है। उधर भारतीय जनता पार्टी से ही जीत के आए, पहले हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, जो ममता बनर्जी के लिए अनर्गल टिप्पणी करते थे। वो बोलते हैं गांधी जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, अंत में उन्हीं के संसदीय कार्य मंत्री को कहना पड़ता है कि हमारे सांसद ने गलत बोला है, और उन्हें डांटा जाता है। तो अब आप समझिए, जस्टिस थे दूसरों को डांट देते थे, अब डांट खाते हैं, यह दशा आ गई है। तो अब वक्त बदल गया है, अब वक्त बदल गया है, तो इसीलिए अब सदस्य पूछ लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री इतना नीचे गिर गए हैं कि रुपया इतना नीचा गिर रहा है? क्या प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री इतने बेकार हो गए हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाकर बजट बनाना पड़ रहा है? अब ये शब्द सुनने पड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कई दिन से प्रधानमंत्री संसद से फरार, उस संसद आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अपने रूम में पूरे टाइम डटे रहते हैं, यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो वो भी आ जाए, और उन्हें कहीं दूर से नहीं आना। तो इसलिए प्रधानमंत्री सदन में आने से घबराने लगे। यह दशा हो तो यही बात चरणजीत सिंह चन्नी ने उठा दी, कहा कि बजट पर चर्चा हो रही, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, और स्थिति है प्रधानमंत्री नदारत है, गृह मंत्री नदारत है, वित्त मंत्री नदारत है, तो सोचिए क्या हालत है, कितनी गंभीरता है। अब वक्त बदल गया है, तो वक्त यूं बदला है कि अब यह सरकार डरती हुई दिखाई देती है।
और यह डर उनके मंत्रियों से लेके सब में नजर